आज हम एक बहुत ही दुखद घटना पर बात कर रहे हैं। ये है एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 का क्रैश। हाँ, ये 12 जून 2025 की बात है। बिल्कुल। अहमदाबाद से लंदन जा रही थी ये फ्लाइट, बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर। रजिस्ट्रेशन नंबर था VTANB। और टेक ऑफ के कुछ ही देर बाद, मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट से उड़ते ही यह हादसा हो गया। हाँ, हमारे पास इससे जुड़े कई न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, कुछ सारांश भी हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इनमें से जो मुख्य बातें हैं वो समझें। हाँ, कि असल में हुआ क्या और इसके क्या मायने हैं। बिल्कुल। और जो पहली रिपोर्ट्स आई उनके हिसाब से विमान सीधे मेघानी नगर में गिरा। हाँ, वहाँ BJ मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक है, उससे टकराया। जी, तो जाहिर है बहुत बड़ा हादसा। अब जो जानकारी इन स्रोतों से मिली है उसके मुताबिक विमान में 230 यात्री थे और 12 क्रू मेंबर्स। हाँ, कुल 242 लोग सवार थे। और ये टक्कर सिर्फ हवा में नहीं, जमीन पर भी बहुत विनाशकारी रही। हाँ, आंकड़े तो मतलब दिल दहला देने वाले। विमान में जो 242 लोग थे उनमें से 241 की जान चली गई, ये रिपोर्ट्स बता रही हैं। ओह। और उसके ऊपर जमीन पर जहां विमान गिरा, मतलब वो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, हाँ, हॉस्पिटल पर वहां कम से कम 38 लोगों की मौत हुई। तो कुल मिलाकर शुरुआती अनुमान जो है वो 297 से ज्यादा मौतों का है। बाप रे। और जाहिर है हॉस्पिटल में गिरने से कई छात्र, स्टाफ घायल भी हुए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, कई लोग घायल भी हुए। लेकिन इतनी दुखद खबर के बीच एक ऐसी बात है जो लगभग यकीन करने लायक नहीं है और कई स्रोतों ने इसे हाईलाइट भी किया है। हाँ, वो एक सर्वाइवर वाली बात। हाँ, एक यात्री चमत्कारिक रूप से बच गया। ब्रिटिश नागरिक हैं, विश्वास कुमार रमेश, सीट 11A पर थे। अच्छा। और वो किसी तरह विमान के एग्जिट डोर से बाहर निकल पाए। अब रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि वो अस्पताल में हैं, ठीक हो रहे हैं। कमाल है, मतलब इतने बड़े हादसे में एक व्यक्ति का बच निकलना, ये वाकई कमाया। हाँ, ये सचमुच हैरान करने वाली बात है। और एक और चीज जिसका जिक्र है वो है मेडिकल छात्रों और स्टाफ की बहादुरी। हाँ बिल्कुल, उन्होंने फौरन बचाव कार्य में मदद की, जो काबिले तारीफ है। सही कहा। अब आते हैं जांच पर। इतनी बड़ी त्रासदी हुई तो सवाल उठता है कि आखिर हुआ क्यों। बिल्कुल, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो जो रिपोर्ट्स हैं उनके हिसाब से विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिल गए हैं। अच्छा, दोनों मिल गए। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR, दोनों। हालांकि एक थोड़ा डैमेज्ड है। भारत की जो AAIB है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, वो मुख्य जांच एजेंसी है। ठीक है। लेकिन क्योंकि ये बोइंग का विमान है, अमेरिकन कंपनी है, तो अमेरिका की NTSB। हाँ, NTSB का नाम तो सुना है। हाँ, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, और FAA यानी फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन, ये दोनों भी तकनीकी मदद दे रहे हैं। NTSB का शामिल होना काफी अहम माना जाता है। हाँ, उनकी विशेषज्ञता काफी मानी जाती है। तो शुरुआती जांच किस तरफ इशारा कर रही है? मतलब कुछ अंदाजा लग रहा है इन स्रोतों से? देखिए, अभी सब कुछ शुरुआती दौर में है, लेकिन कुछ थ्योरी सामने आ रही हैं। एक तो है कि शायद कोई पक्षी टकराया हो। बर्ड स्ट्राइक? हाँ, बर्ड स्ट्राइक, जिससे हो सकता है इंजन फेल हो गया हो। जी। दूसरी संभावना है कि टेक ऑफ के समय विमान सही कॉन्फ़िगरेशन में न रहा हो। मतलब? जैसे लैंडिंग गियर या फ्लैप्स। हाँ, बिल्कुल, जैसे लैंडिंग गियर या फ्लैप्स की सेटिंग सही ना हो, जिससे विमान का कंट्रोल बिगड़ गया। हाँ। और तीसरी एक बात जो कुछ रिपोर्ट्स में आई है वो है विमान में बिजली, मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई समस्या। अच्छा। तो इन सभी एंगल से जांच चल रही है। अभी कुछ पक्के तौर पर कहना मुश्किल है। समझ गई। इस हादसे के फौरन बाद कुछ एक्शन भी लिए गए हैं, रेगुलेटरी एक्शन। हाँ, बिल्कुल लिए गए हैं। भारत की जो रेगुलेटर है DGCA, यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन जी, उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए भारत में जितनी भी एयरलाइंस हैं, उनके पास जितने भी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान हैं, सबके इंस्पेक्शन के ऑर्डर दिए हैं। ये तो जरूरी कदम था। हाँ, और अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा कई विश्लेषण बता रहे हैं, तो ये पिछले कई दशकों में भारत की सबसे भयानक विमानन आपदा है। सच में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो ये बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिए पहली घातक हल लॉस घटना है। हल लॉस मतलब? हल लॉस मतलब विमान पूरी तरह से नष्ट हो गया, इतना कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती। और घातक इसलिए क्योंकि इसमें यात्रियों की जान गई। ये 787 मॉडल के लिए पहली ऐसी दुर्घटना है। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि 787 को तो काफी आधुनिक और सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल, यही बात इसे और गंभीर बनाती है। और फिर इसका वित्तीय असर, वो भी जाहिर है बहुत बड़ा होगा। क्या अनुमान है स्रोतों में? हाँ, वित्तीय पहलू भी बहुत बड़ा है इसमें। शुरुआती अनुमान ये बता रहे हैं कि ये एविएशन इंश्योरेंस के इतिहास में सबसे बड़े क्लेम्स में से एक हो सकता है।
कितना? करीब करीब 3,966 करोड़। डॉलर्स में देखें तो लगभग 475 मिलियन डॉलर्स। बाप रे, 3,966 करोड़। ये तो बहुत ही बड़ी रकम है। हाँ, ये सिर्फ एयर इंडिया या उसके बीमाकर्ताओं के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी ग्लोबल एविएशन इंश्योरेंस मार्केट पर इसका असर पड़ सकता है। तो अगर हम आज की बातचीत को समेटें तो हमने इन स्रोतों के जरिए एयर इंडिया फ्लाइट AI-171 क्रैश की कई अहम पहलुओं पर नजर डाली। घटना कैसे हुई, कितने लोगों की दुखद मृत्यु हुई। हाँ, वो एकमात्र जीवित यात्री की अविश्वसनीय कहानी। बिल्कुल। और जो जांच चल रही है उसकी शुरुआती दिशाएं क्या हैं, फौरी तौर पर क्या कदम उठाए गए हैं। और इसके कितने बड़े वित्तीय प्रभाव हो सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से ये हादसा आगे के लिए कई गंभीर सवाल खड़े करता है, खासकर जो हवाई अड्डे घनी आबादी वाले इलाकों के पास हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर। सही कहा। और ये देखना होगा कि इस हादसे से क्या सबक लिए जाते हैं और भविष्य में सुरक्षा प्रोटोकॉल और इमरजेंसी रिस्पांस प्लान्स में क्या सुधार किए जाते हैं।